राखी पे अमीर और बहिन गरीब के ड्रेस। ई कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होवाला कि सुमन अपन मम्मी से कहत रहे कि मम्मी तोहार तबीयत ठीक नाही बा तो तू काहे किचन में काम करत हऊ। तो मम्मी कहलिन कि हमार तबीयत ठीक बा, जब तबीयत गड़बड़ रहला तो हम तो सुतल रहीला, लेकिन हमार बेटवा आए वाला बा तो हम सोचली कि चला थोड़ा थोड़ा बहुत तोहर मदद कर दी, तू अकेले कितना काम करबू। सुमन सुनीता के बहन की लड़की है और वो अपनी मौसी का एकदम मम्मी की तरह ख्याल रखती है। सुनीता के 3 बच्चे हैं, सोनिया, राज और राहुल। राज बाहर पढ़ाई कर रहा है और वो पिछली बार रक्षाबंधन पे घर नहीं आया था और इस बार आएगा, इसलिए सुनीता जोरों शोर से किचन में लगी हुई है और उसकी मदद कर रही है सुमन। सुमन काम धाम करने में नंबर 1 है, सोनिया की तरह आलसी नहीं है। सुनीता का तबीयत गड़बड़ है, वो कुछ देर आराम करती है और कुछ देर काम करती है। तो यही से सुमन मना करत रहल कि मम्मी तू काम मत करा, तोहार तबीयत ठीक नहीं रहला। उधर से सोनिया आइल तो बोलल कि अभी तक सुमन खाना नहीं बनल बा का, इतना देरी हो गई, हम खाली पेट रहीला तो हमके चक्कर आवे लगला और तू एक काम ध्यान से करल करा। ई तोहार मौसी नाही तोहार मम्मी की तरह ख्याल रखलीन। इतना सुनी सुनीता तो बोली कि तू सोनिया बहुत ज़्यादा बोललू, तू अपन रूम में जा। सोनिया गुस्सा के अपन रूम में चल गई और सुनीता खाना बनावत रही और अपने मन में सोचत रही एक तो कुछ काम धाम करी नहीं और ऊपर से खाली लड़ाई करला सुमन से। और उधर राहुल कहत रहे कि सुमन दीदी तू कितना काम करलू, तू तो अपन शरीर पे ध्यानो नहीं देवलू तनको और कितना दुबरा जाता हूँ। तो सुमन बोलिन कि नहीं हमार शरीर में ऐसा बा, तो के भूख लगल हो, तू खाना खा, हम जाते ही अभी सोनिया दीदी के खाना देवे। सोनिया दीदी के खाना जाके देवलिन और सोनिया तो पलट के देखबो नहीं करल और वो खाना रख के चल आवेला। तबे दरवाजा पे राज आ जालन तो सब देख के बड़ी खुश होलन। तो उस सब राज सबसे मिललन, लेकिन सुमन के अनदेखा करके सोनिया सोनिया करके राज अंदर जावे लगलन और सुमन हाथ में आरती के थाली लेके खड़ी रही अपन भैया के आरती उतारे बदे, लेकिन राज सुमन के तरफ तो एक नज़र नहीं डलन और आगे बढ़े लगलन। तो राहुल के ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छा लगल कि भैया के आरती करे बदे सुमन दीदी खड़ा रहा, लेकिन नहीं भैया आरती उतरवाइलन। वो पीछे पीछे जाए लगल तो सुमन रोक देलिन कि नहीं भैया अभी बाहर से आइल हवन तो तू कुछ बोला मत, नहीं तो झगड़ा हो जाए घर में, ये सब ठीक नहीं लगला। तो राज सोनिया सोनिया करत सोनिया के रूम में गईलन तो सोनिया हेडफोन लगैले रही तो सोनिया के आवाज़ें नहीं सुनाइल। तो राज जा करके सोनिया के सिर पर से हेडफोन निकलन तो सोनिया चकमका गई करे भैया तू कब अइला, हम तो तोके देखबे नहीं कैली। तो राज कहे कि हम तो आवे के खबर देले रही, तोके याद नहीं रहल का। तो सोनिया झट से झूठ बोल दिल कि नहीं हमके तो दिमाग से निकल गल रहा। तब सुनीता आई और बोली कि सोनिया तुम अपने रूम में जाओ और भैया दूर से आया है उसको आराम करने दो। तो सोनिया उठ के जाने लगती है। तो राज बोलता है कि बहन रुको, मैं पिछली रक्षाबंधन पे नहीं आया था तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। तो सोनिया बोलती है ओ वाह भैया थैंक यू, मैं सरप्राइज़ पार्टी में यही पहनूंगी। तो सुनीता बोलती है कि सोनिया के अंदर कुछ भी नहीं पचता है, वो सरप्राइज़ पार्टी को ओपन कर दी और मैंने सोचा था कि सरप्राइज़ पार्टी सरप्राइज़ ही रहे, लेकिन सोनिया अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो सुनीता बोलती है कि राज तुमने सोनिया के लिए लाया और सुमन के लिए कुछ भी नहीं लाया। तो राज बोलता है सुमन मेरी बहन नहीं है, केवल मेरी सोनिया बहन है। इतना करके राज वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सोनिया अपने भाई का लाया हुआ गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। तो काफ़ी देर हो गया था वो नीचे नहीं आई थी, तो सुमन आती है बुलाने के लिए। सुमन सिंपल सा सूट पहनी थी। जब सुमन देखती है सोनिया को इतना अच्छा गाउन पहने तो बोलती है सोनिया तुम तो बहुत सुंदर गाउन पहनी हो, चलो नीचे सभी लोग आ गए हैं। तो सोनिया अपनी आँख घुमाकर इशारा करती है कि तुम जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने के लिए। तो सुमन कुछ भी नहीं बोलती है, सर झुका कर के नीचे चली जाती है। सोनिया अपना भाई का दिया हुआ गाउन पहनकर नीचे आती है तो सभी लोग उसके गाउन की बहुत तारीफ़ करती है, उसकी फ्रेंड लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं। अपनी फ्रेंड को बताती है कि पिछले रक्षाबंधन का गिफ्ट है, मेरे भाई ने मुझे दिया है। और उधर सुमन एक नौकरानी की तरह सभी मेहमान लोग का सेवा पानी कर रही थी। ये सारी चीज़ें सोनिया देख रही थी और मन ही मन में इतरा रही थी इसकी यही औकात है। आस पड़ोस के लोग बातें करते हैं कि सुनीता अपनी दोनों बेटियों में कितना भेदभाव करती है। सुनीता ये सारी चीज़ें सुन लेती है और चुपचाप रूम में चली जाती है। रूम में जाते हुए देखकर सुमन आती है, बोलती क्या बात है मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आप जाइए आराम कीजिए, मैं सभी मेहमान को देख लूँगी। तभी वहाँ पर राहुल भी आ जाता है। राहुल बोलता है कि सोनिया दीदी राज भैया ने आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, दीदी तुम चिंता मत करो, मैं भी जब काम करने लगूंगा तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट जरूर दूंगा। जब ये बात से सुनती है सुमन तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और बोलती है कि राहुल तू अभी छोटा है। और मैं दूसरे दिन राज फिर से सोनिया के लिए गिफ्ट लाता है। ये सारी चीज़ें राहुल देख रहा था। राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि भैया एक बहन को गिफ्ट देते हैं दूसरी बहन को नहीं। तभी सुनीता अपने हस्बैंड से बात करती है कि सोनिया के लिए रिश्ता आया है। तो राज बोलता है कि सोनिया का शादी मैं अपने मन पसंद से करूँगा, आपके कहने पर नहीं करूँगा। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है, तुम जब लड़का पसंद करना तो 2 लड़का पसंद करना, एक सोनिया के लिए और एक सुमन के लिए। राज बोलता है ठीक है, एक अमीर खानदान पसंद करता है सोनिया के लिए, बहुत ही गरीब परिवार पसंद करता है सुमन के लिए। सुमन का इतना गरीब घर रिश्ता होते हुए देख
देखकर सारे घर वाले इनकार करते हैं, लेकिन सुमन सभी को मना कर देती है कि मेरे भाग्य किस्मत में जो लड़का लिखा है मैं उसी से शादी करूंगी। धीरे धीरे करके शादी का दिन आ जाता है। दोनों दुल्हन बन करके मंडप में बैठते हैं। फिर चार लोगों की बातें शुरू हो जाती है। एक बहन का इतना अमीर सुंदर घर परिवार में शादी हो रहा, एक का गरीब घर। गरीब वाली गरीब एकदम सस्ता लहंगा पहनी है, अमीर वाली अमीर अच्छा लहंगा पहनी है। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं। तो सोनिया के लिए गिफ्ट भेजता है राज। नौकर बोलता है कि मैडम आपके लिए गिफ्ट आया है। तो सोनिया बोलती है कि मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो, रूम में लेके चलो। रूम में खोलती है गिफ्ट, तो सारा गिफ्ट देख कर बोलती है क्या भैया फालतू गिफ्ट भेजते रहते हैं। उठाकर गोदरेज में रख देती है कि मेरे हस्बैंड इससे तो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भेजते हैं और मुझे देते हैं, मुझे भाई के गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर राहुल काम करने लगता है, अपनी बहन सुमन के लिए गिफ्ट लेके जाता है। सुमन देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। और इधर राज रोज सोनिया के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भेजता है, लेकिन सोनिया गिफ्ट खोलकर देखती भी नहीं है, उसे कूड़ा लगता है और जाकर गोदरेज में रख देती है और उसे झांकती भी नहीं है। एक दिन राज खुद गिफ्ट लेता है और सोनिया के घर जाता है। तो सोनिया पानी भी नहीं पूछती है, उसके घर वाले उसे अनदेखा कर देते हैं। वो सैड होकर घर आता है तो सुनीता बोलती है तुम रोज रोज सोनिया को गिफ्ट देते हो लेकिन सुमन को एक भी गिफ्ट नहीं देते हो। तुम्हारी तो बहन जैसी ही है, अपनी बहन नहीं है तो क्या हुआ। मम्मी की बातें राज को समझ में आता है। राज एक सिंपल सा साड़ी और सिंपल सा गहना लेकर सुमन के घर जाता है। सुमन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो सुमन के घर पानी भी नहीं पीता है और गिफ्ट थमाकर वापस घर की ओर लौट जाता है। लेकिन सुमन को बहुत अच्छा लगता है कि भाई उसके दरवाजे पे आया और उसके लिए कुछ लेकर आया। आज रक्षाबंधन का दिन था, सभी लोग इंतजार कर रहे थे, तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। सुमन अपने हस्बैंड के साथ रक्षाबंधन बांधने के लिए अपने मायके आती है और राज अपने सोफे पे बैठकर फ़ोन चला रहा था। एक नज़र जब वो सुमन पे डाला तो वो सुमन वही ड्रेस पहनी थी जो राज उसे दिया था। सुनीता अपने बेटी और दामाद का स्वागत करती है, खान पान करती है। उसके बाद राज मन ही मन में सोनिया का याद कर रहा था कि सोनिया कब आएगी, सोनिया कब आएगी। सुमन अपने बैग में से रक्षाबंधन निकालती है और छोटे भाई को बांधने लगती है। जैसे ही राज को बांधती है, राज इनकार कर देता है, रुको मैं अपनी बहन के पास फ़ोन करके पूछता हूँ, मेरी बहन अभी तक आई नहीं। जब वो सोनिया के पास फ़ोन करता है, सोनिया भूल जाती है कि आज रक्षाबंधन है। वो बहाना करती है कि मेरी तबीयत ख़राब है। सुमन हाथ में रक्षाबंधन लेकर इंतजार ही कर रही थी। भाई तुरंत उठता है और सोनिया के पास जाता है। सोनिया कान में हेडफोन लगाकर और कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। जैसे ही भाई को देखती है, उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ से छूट कर टूट जाता है। वो हड़बड़ा जाती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है भैया आप यहाँ अचानक। तो राज बोलता है सोनिया आज रक्षाबंधन था, तुम आई नहीं इसीलिए मैं आ गया। तो सोनिया बोलती है ओ भैया मैं क्या करूं, मेरा ऐसा जगह आप शादी कर दिए हैं कि मेरे पति को सिर्फ काम ही काम पसंद है, मेरी ओर तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं। तो राज बोलता है कोई बात नहीं है बहन, मैं आया हूँ, तुम मुझे रक्षाबंधन बांध दो। सोनिया बोलती है कि मैं आपको कल बांध दूंगी। राज बोलता है नहीं मैं अभी यहीं पे हूँ, तुम मुझे बांध दो, कल मुहूर्त नहीं है। सोनिया अपने कमरे में जाती है और बोलती है मैं रक्षाबंधन लेकर आ रही हूँ। झूठी वह नाटक करती है गोदरेज में खोजने का रक्षाबंधन, क्योंकि वो तो रक्षाबंधन खरीदी ही नहीं थी। तब तक पीछे पीछे राज जाता है और जाके देखता है कि गोदरेज में वैसे का वैसा उसका गिफ्ट पड़ा हुआ है। वो तो खोल के देखी भी नहीं है, उसकी बहन इतनी बदल चुकी है। वो सारी चीज़ें देख कर समझ जाता है कि सोनिया के नज़र में अब भाई की कोई कीमत नहीं है। वो उल्टे पांव अपने घर वापस आता है। यहाँ पे सभी लोग राज का इंतजार कर रहे थे। सुमन बोलती है भाई आप कहाँ चले गए थे। तो भाई बोलता है फट से रक्षाबंधन बांधो बहन, मुहूर्त निकल जाएगा।